क्या आपने कभी कल्पना की है कि शादी के ठीक एक पल पहले अगर माँ खुद अपनी बेटी का हाथ थाम कर कह दे, भाग जा बेटी, मंडप छोड़ दे, अपने सच्चे प्यार के साथ भाग जा, तो घर में क्या तूफान आएगा। हल्दी का रंग अभी हाथों पर ताज़ा है, मेहंदी की महक हवा में घुली हुई है, और उसी वक्त किस्मत ऐसा करवट ले कि सब कुछ उलट-पुलट हो जाए। अगर आप इस दिल दहला देने वाले खुलासे की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर बड़ा ट्विस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी शुरू होती है उस पल से जिसने पूरे शर्मा परिवार की रातों की नींद हराम कर दी। घर में शादी की रौनक चरम पर थी, चारों तरफ चमकती लाइट्स, फूलों की सजावट, मेहमानों की हंसी ठिठोली और ढोल नगाड़ों की गूंज। लेकिन इसी खुशी के माहौल में अचानक एक ऐसा संकेत आया कि सबके दिल बैठ गए। सिद्धि माता, जिनका आशीर्वाद इस घर में सबसे बड़ा शुभ मानते थे, हल्दी की रस्म में पहुंची। सबकी नजरें उन पर टिकी थीं, बस उनका हाथ अनु की हल्दी पर पड़े और सब मंगलमय हो जाए। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सिद्धि माता ने अनु की हल्दी को छूने से साफ इनकार कर दिया। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया, आंखों में गहरी चिंता और कदमों में क्रोध। बिना एक शब्द बोले, बिना आशीर्वाद दिए, खाली हाथ लौट गईं। उस पल घर की सारी खुशी जैसे ठहर गई। ढोल की थाप धीमी पड़ गई, मेहमानों के चेहरों पर सवालों का साया। आखिर सिद्धि माता ने ऐसा क्यों किया? अगर आप भी ये जानने को बेताब हैं तो वीडियो अंत तक देखिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सिद्धि माता के इस व्यवहार ने सबसे गहरा असर पुष्पा जी पर डाला। माँ का दिल तो संकेत सबसे पहले पकड़ता है। वो बार बार उस दृश्य को याद कर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी की जिंदगी पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन गोपाल जी, वो तो सबको अंधविश्वास कहकर टाल रहे थे। उनका एक ही राग, शादी पक्की हो चुकी है, मेहमान आ गए हैं, अब पीछे हटना इज्जत का सवाल है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे, बस यही चिंता। लेकिन क्या सिर्फ समाज के डर में बेटी की खुशी कुर्बान कर देना सही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। इधर आर्यावर्धन, जिसे सब प्यार से आर्या कहते हैं, अपने दिल में आग लिए बैठा था। अनु खुद उसके घर शादी का कार्ड देने आई थी। चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान, लेकिन आंखों में छुपा दर्द साफ छलक रहा था। आर्या ने कार्ड मुस्कुरा कर लिया, खुद को मजबूत दिखाया ताकि अनु को तकलीफ ना हो। लेकिन जैसे ही अनु गई, आर्या घर लौटा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। माँ गायत्री के सामने उसका दिल टूटकर बिखर गया। आंसू बहते हुए बोला, माँ, मैं अनु से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गोपाल जी से वादा किया है कि जब तक वो खुद राजी नहीं होंगे मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। गायत्री माँ ने समझाया, बेटा सच्चा प्यार हो तो उसके लिए लड़ना चाहिए। लेकिन आर्या अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहा। मैं मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े। क्या आपको लगता है आर्या का ये त्याग सही है या उसे लड़ना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी इमोशनल कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उधर अनु के मन में भी तूफान मचा था। मेहंदी की रस्म के बाद सब हंस बोल रहे थे, लेकिन अनु की मुस्कान कहीं गायब थी। रात को कमरे में अकेली बैठी, हाथों में गहरी मेहंदी, पैरों में पायल की छन छन, लेकिन दिल में बेचैनी। अचानक उसे अजीब अजीब सपने आने लगे, जैसे वो ये सब पहले जी चुकी हो, जैसे कोई अधूरी कहानी दोहराई जा रही हो। घबराकर उठ बैठी, सांसें तेज। सहेली सिम को गले लगाकर रोते हुए बोली, मैं ये गहने नहीं पहनना चाहती, ये शादी मुझे सही नहीं लग रही। सिम ने संभाला, लेकिन अनु का दिल कहाँ मानने वाला था। ये पूरा दृश्य पुष्पा जी ने देख लिया। माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्हें समझ आ गया कि अनु की मुस्कान नकली है। समाज के डर, पिता की जिद, सबकी उम्मीदों के बोझ तले दबकर वो अपनी खुशी कुर्बान कर रही है। और यहीं आया सबसे बड़ा, सबसे दिल छू लेने वाला मोड़। पुष्पा जी ने ठान लिया, अब चुप नहीं रहेंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगी। उन्हें सिद्धि माता का वो इनकार भी याद आया। शायद वो भी संकेत था कि ये शादी गलत है। शादी का दिन नजदीक आ गया। मंडप सज रहा था, मेहमान आ चुके थे, ढोल फिर गूंजने लगे। लेकिन पुष्पा जी का दिल शांत नहीं था। उन्होंने फैसला किया, आखिरी मौके पर अनु से साफ साफ बात करेंगी। शादी से ठीक पहले जब अनु दुल्हन के जोड़े में सजी भारी लहंगे में आईने के सामने बैठी थी, पुष्पा जी कमरे में आई। दरवाजा बंद किया, बेटी का चेहरा हाथों में थामा, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में स्टील जैसी दृढ़ता। अनु, अगर तेरी खुशी आर्या के साथ है तो डर मत। अगर ये शादी तेरे लिए सही नहीं लग रही तो अपने दिल की सुन। जरूरत पड़ी तो आर्या के साथ चली जा, मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनकर अनु पत्थर हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ खुद उसे भागने को कहेंगी। एक तरफ पिता की इज्जत, समाज की बातें, दूसरी तरफ सच्चा प्यार और माँ का साथ। अब सवाल ये है, क्या अनु माँ की बात मानेगी? क्या मंडप छोड़ देगी या सबकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी? अगर आपको लगता है कि अनु को अपने दिल की सुननी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का ड्रामा सबको हिला देने वाला है। दुल्हन के जोड़े में सजी अनु आईने के सामने बैठी थी। माथे पर बिंदी, गले में भारी हार, हाथों में मेहंदी और आंखों में हजार सवाल। माँ की बात कानों में गूंज रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस शादी से सच में खुश हूँ? क्या मैं बिना दिल के रिश्ते में जिंदगी भर रह पाऊंगी? बाहर बारात आ चुकी थी, ढोल तेज गूंज रहे थे। गोपाल जी गर्व से मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि अंदर क्या तूफान उठ रहा है। अनु ने धीरे धीरे गहने उतारने शुरू किए। हर गहना जैसे बोझ लग रहा था। सहेली से माई देखा तो घबरा गई। अनु ने कांपती आवाज में कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरा दिल आर्या के साथ है। सिम ने गले लगाया, अगर ये सच है तो डर मत।
पुष्पा जी फिर आई, देखा तो आंखों में डर और राहत दोनों। बोली, बेटा फैसला तेरा है, मैं साथ हूँ, लेकिन ये कदम बहुत बड़ा है, एक बार अच्छे से सोच ले। अनु ने आंखें बंद की, दिल की आवाज सुनी। आर्या की वो मुस्कान याद आई जब कार्ड लेते वक्त उसकी आंखें नम थी। उसे लगा अगर आज चुप रही तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ने को तैयार, बारात त्यालाजे पर। तभी खबर आई, दुल्हन अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। गोपाल जी ने नौकर भेजा। कमरे में अनु ने आखिरी फैसला ले लिया। भारी लहंगा उतारा, हल्का दुपट्टा ओढ़ा, आंसू पोंछे और माँ का हाथ थामा। पुष्पा जी ने पीछे के रास्ते से उसे बाहर ले जाना चाहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कहीं कोई देख न ले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आंगन पार करते वक्त गोपाल जी सामने आ गए। दोनों को देखा और समझ गए। गुस्से से बोले, ये क्या हो रहा है? पुष्पा जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमारी बेटी खुश नहीं है। माहौल एकदम बदल गया। रिश्तेदार इकट्ठा, फुसफुसाहट तेज। गोपाल जी बोले, ये इज्जत का सवाल है, अब पीछे नहीं हट सकते। और ठीक उसी वक्त सिद्धि माता वहां पहुंच गई। सब स्तब्ध। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, जो रिश्ता नियति ने नहीं लिखा उसे जबरदस्ती बांधना पाप है। मैंने हल्दी इसलिए नहीं छुई क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था ये शादी अनु के लिए अशुभ है। अगर आज नहीं रोका तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। गोपाल जी पहली बार चुप हो गए, उनके चेहरे पर संघर्ष साफ। तभी आर्या वहां आ गया। खबर मिल चुकी थी। सीधे गोपाल जी के सामने खड़ा होकर बोला, मैं अनु को लेने नहीं आया, मैं आपसे अनुमति मांगने आया हूँ। अगर आप राजी नहीं होंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन झूठी शादी का गवाह नहीं बन सकता। मैं अनु से प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी इज्जत भी उतनी ही करता हूँ। सबकी नजरें अनु पर। उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये शादी नहीं कर सकती। मेरा दिल कहीं और है, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। कुछ रिश्तेदार नाराज, कुछ चुप, क्योंकि अनु की आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। पुष्पा जी ने बेटी का हाथ थामा। सिद्धि माता बोली, सबसे बड़ा साहस सच बोलना होता है। लंबी खामोशी के बाद गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, शायद मैं समाज के डर में बेटी की आवाज नहीं सुन पाया। अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। माहौल पल में बदल गया। ढोल थम गए, लेकिन दिलों में सुकून आ गया। अनु रोते हुए पिता से लिपट गई। आर्या ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। सिद्धि माता मुस्कुरा उठी। नियति को कोई नहीं रोक सका। कुछ समय बाद गोपाल जी की थोड़ी सहमति से रीति रिवाज के साथ अनु और आर्या का विवाह हुआ। इस बार सिद्धि माता ने खुद हल्दी को आशीर्वाद दिया। घर में सच्ची खुशियां लौट आईं। इस कहानी से सीख मिलती है, समाज की इज्जत से पहले संतान की खुशी देखनी चाहिए। सच्चा प्यार और साफ नियत हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये इमोशनल सफर आपको छू गया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे दिल छू लेने वाले ट्विस्ट आने वाले हैं।